आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपके बीए फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम के मॉडल पेपर है आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स का मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट का भी मैंने मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, हिंदी इंग्लिश आपका कोई भी रहा हो, साइकोलॉजी रहा हो, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, मैंने सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मॉडल पेपर दोनों अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर तैयार कर लीजिए, एकदम गारंटी लेता हूं यही क्वेश्चनों से आपका 90% की माइडिया से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए आपके 2023 के पेपर में लेके आ चुका हूं। आपका इसको मॉडल पेपर भी कह सकते हो, इसको आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हो 2023 के एग्जाम का। इसमें कि जितने भी प्रश्न यहाँ से जितने भी इसमें पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को तरफ तैयार कर लीजिए, एकदम गारंटी लेता हूं यही प्रश्न आएंगे। 100% से बाहर एक भी आने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स के पेपर है, पेपर के यहाँ से नाम भी आपको देख लेना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, एकदम गारंटी लेता हूं आपकी 90% यही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। मैं सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स का ये आपका मॉडल पेपर है 2023 के एग्जाम का। ये आपका पूरा जो पेपर आपका पूरा 75 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र है। यहाँ से आपको 3 घंटे करने को मिला हुआ था। सभी यूनिवर्सिटी में आपको समय आपका अलग चेंज रहता है। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका जो सेक्शन ए जो पेपर आपका बटा हुआ है 3 खंडों में आपका विभक्त है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। सबसे पहले मैं खंड आ यानी सेक्शन सी में सारे प्रश्न आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। देखिए उससे पहले मैं आपको जरूरी सूचना दिए दे रहा हूं। देखिए मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर के सभी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। सेकंड सेमेस्टर की मैंने अपलोड कर चुका हूं। कहने का मतलब मैं आपके इस चैनल पर बीए बीएससी बीकॉम की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, चाहे आप सेमेस्टर वाइज का एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी में होता हो या फिर एनुअल का होता हो। सभी के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फ्यूचर के पेपर में सारे प्रोवाइड करता हूं। कहने का मतलब मॉडल पेपर जिसके वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको सारा मॉडल पेपर आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर है 2023 का एग्जाम का। देखिए यहाँ से मैं खंड आ पे आ चुका हूँ, यानी सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे आपके रहते हैं। इसमें आपके 10 प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से 2-2 नंबर के यहाँ से आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। पहला जो इसमें आपका प्रश्न आपका पूछा गया है आपका व्हाट इज द ग्रोथ आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में आपके प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसको आपको देख लेना है। इसमें कि जितने भी प्रश्न पूछेंगे आपको अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में आपको सारे टिक आपको लगा लेना है। इस क्वेश्चन पेपर से आपकी 90% मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर लगता है तो इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन भी एग्जाम से होने से पहले पहले अपलोड कर दूंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए, यहाँ से दिया हुआ है व्हाट इज द आपका डिस्पोजल आपका इनकम यानी व्यय योग्य आय क्या होता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 3 नंबर, ये भी जल्दी से आप देखिए। आपका राष्ट्रीय आय के गणना की व्यय विधि आपको समझा देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से आप 4 नंबर भी देख लीजिए। फिर 4 नंबर प्रश्न पे मैं आ चुका हूं। आपका 4 नंबर आपका जो प्रश्न आपका पूछा गया आपका व्हाट इज द रियल गुड्स फ्लो यानी वास्तविक वस्तु प्रवाह क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 5 नंबर आपका दिया है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं क्या होती है, ये आपको बता देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको सीरीज या नोट्स वगैरह में आपको लगा लेना है। सभी प्रश्न बस इतने ही आपको प्रश्न तैयार करके अपने यूनिवर्सिटी में चले जाना है। एकदम गारंटी लेता हूँ इन्हीं से आपकी 80 से 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इससे कम इस बार आने वाली नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देखिए। आपका 6 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ व्हाट इज द आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ द कंज्यूम यानी आपका सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। हर साल प्रश्न आपका एग्जाम में दोहराया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ व्हाट इज द इंड्यूड आपका इन्वेस्टमेंट आपका जो प्रेरित निवेश क्या होता है, इसको बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट बहुत ही बड़ी भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ व्हाट इज द लिंकेज आप मल्टीप्लाई यानी आपका गुणक के रिसाव क्या होता है, ये भी आपको बता देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है।
फिर अगला इस प्रश्न आपका 9 नंबर आपका दिया हुआ डिफाइन द आपका लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल को आपको परिभाषित कर देना है। वेरी वेरी मोस्ट वन भी आपका प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देख लेना है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द आपका इन्फ्लेशनरी गैप यानी आपका स्फीतिक अंतराल क्या होता है। ये भी आपका हर साल एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है। यहाँ से सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी से सेक्शन बी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए उससे पहले मैं आपको फिर याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मॉडल पेपर 2023 का वो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा, इससे बार आपका एक भी आने वाला नहीं है। यदि आप इस मॉडल पेपर से ही तैयार करके चले जाओगे सारे प्रश्नों के उत्तर, तो आपके 80 से 90% मेरी यहाँ से ही क्लियर हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न इसमें आप देखिए, मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। इसमें आपको जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आपके लघुत्तरी सारे प्रश्न आपके रहते हैं। यहाँ से आपको 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 7-7 नंबर या फिर 8 नंबर के रहते हैं। देखिए मैं इसमें पहला प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ आपके सेक्शन आपके बी के। यहाँ से सेक्शन बी में आपको जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया बहुत ही बड़ी भी आपका प्रश्न है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंट आपका बिटवीन द माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आपके पेपर का नाम ही आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने हर मैंने वीडियो में बोला हुआ था, यदि आपके पेपर का जो भी आपका नाम हो उस नाम से रिलेटेड आपके 10-15 नंबर का बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न यानी पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए यहाँ से पूछ लिया गया आपका माइक्रो क्या होता है, इसके बाद आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में आपको अंतर आपको डिफरेंट आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, पेपर का नाम ही आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया। यहाँ से 7 नंबर में प्रश्न आपका। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका डिफरेंट बिटवीन द नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट यानी बाजार कीमत पर शुद्ध यानी राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध यानी राष्ट्रीय उत्पाद की अंतर, इस पर आपको कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला इस पर आपका 4 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देखिए आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय के जो चक्रीय प्रवाह का महत्व आपको बता देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फ्लो ऑफ इनकम का जो होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो इंपॉर्टेंस होती है, जो महत्व होता है आपको देख लेना है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न आपका डिस्कस द आपका सेज यानी सेज आपका मार्केट्स लाइन आपका जो सेके बाजार नियम को संक्षेप में आपको समझा देना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सीरीज या फिर आपको नोट्स वगैरह में सारे आपको मिल जाएंगे। यदि आपको इसका सोल्यूशन ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द से बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रकार के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है आपका कैंस के कुल यानी मांग फलन को स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ से आपको जो कैंस होता है कैंस के जो कुल यानी मांग के नियम आपको स्पष्ट कर देना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यानी आपका उपभोक्ता का जो मनोविज्ञान नियम क्या है, ये आपको देख लेना है। वेरी वेरी मोस्ट ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ 8 नंबर आपका ऑन व्हाट द फैक्टर्स डज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल डिपेंड्स यानी पूंजी की जो सीमांत क्षमता होती है किन बातों पर निर्भर करती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में आपको से तैयार कर लेना है किन बातों पर इसकी यानी निर्भर करती है। पूंजी की जो सीमांत कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है इसकी, जो ये आपको देख लेना है। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है सेक्शन में आपका बी में आपका लास्ट में आपका प्रश्न एक बच जाता है आपका व्हाट इज द कॉस्ट पुश ऑफ इन्फ्लेशन। आपका जो लागत प्रेरित स्फीत क्या है, ये बहुत ही बड़े प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, यहाँ से आपके जितने भी आपके सेक्शन बी में आपके प्रश्न थे मैंने सारे आपको दिखा दिया। अब जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन सी पे आज को इसमें आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके सारे रहते हैं। यहाँ से आपके 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। यहाँ से 10 या आपके 15 नंबर पर सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला जो इसमें आपका प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें जो आपको उत्तर देना रहता है आपको 500 वर्डों में देना रहता है। आपको लॉन्ग आपका आंसर सारे आपके रहते हैं इसमें के। पहला इसमें जो आपका प्रश्न आपका पूछा गया है व्हाट इज द मेन द एक्सेलरेटर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यानी त्वरक से क्या अभिप्राय तथा सूत्र की सहायता से त्वरक की धारणा की व्याख्या आपको कर देना है। धारणा की बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर अगला यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है द इकोनॉमिक्स विल द इक्विलिब्रियम इन द बोथ प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट एंड सिमिलरेटली इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन यानी स्पष्ट कीजिए
आपको यहाँ से स्पष्ट कर देना है कि अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन होता है, आपको बता देना है। फिर अगला इस पर आपका 12 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। आपका फिलिक्स वक्र की विवेचना कीजिए था आपका संशोधित फिलिक्स वक्र की, आपको फिलिक्स वक्र में क्या अंतर होता है ये भी आपको बता देना है। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका लास्ट में भी आपका बच जाता है एक, व्यय में जो उधार दे कोष सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना आपको कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देख लेना, मैं आपको सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। आपका बीए फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर हिंदी का ये मॉडल पेपर है, यानी आपका इकोनॉमिक्स कहने का मतलब मेरा आपका इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, मैंने हिंदी का भी मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ। जब मेरा डिसीजन मेरा जब टच करोगे तो इसको नीचे आपको हिंदी का भी आपका पेपर दिख जाएगा। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, कहने के मतलब मैं आपके सभी मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ चैनल पर। आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे आसानी से वॉच के लिए सभी की। इस बार मैं आपकी 90% मेरे से क्लियर करके छोड़ूंगा। वीडियो का अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम के मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूं अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।